नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड्स में ट्यूमर क्यों पैदा होता है। तो मेरी तमाम दोस्तों अहबाब से गुजारिश है, चाहे वो थाइमस ग्लैंड हो चाहे कोई और ग्लैंड हो, ग्लैंड दरअसल इंग्लिश का लफ्ज है और यह गुद्दत को ग्लैंड कहा जाता है। चाहे ट्यूमर किसी भी ग्लैंड में हो, रसौली किसी भी ग्लैंड में हो, किसी भी गुद्दत में हो, जिगरो गुद्दत के किसी भी जगह हो, तो वो तस्कीन गुद्दत होगी। उजलाती तहरीक के सबब जब मदारज मर्ज बढ़ते हैं तो उजलाती सिस्टम में जहां तहरीक शुरू होती है, जिस सिस्टम की तहरीक चल रही होती है, सबसे पहले वहां अकड़ाव पैदा होता है, फिर दर्द पैदा होती है, फिर उसके बाद लज्जत हबस से आगे जब मामला जाता है तो फिर कब्ज और सोदश पर जब नबज जाती है तो उसके साथ तस्कीन का अमल जो है वो होना शुरू हो जाता है। तस्कीन की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो वहां गैर फितरी रतूबत जो हैं वो जमा होती हैं और वो किसी ना किसी गिल्टी की सूरत में किसी ना किसी गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है या रसोली कहा जाता है। तो अगर जिगरो गुद्दत के किसी भी हिस्सा में कोई ट्यूमर पैदा हो जाए, कोई रसोली पैदा हो जाए, कोई पानी की थैली पैदा हो जाए या उसमें जहर पैदा हो जाए, उसको कैंसर का नाम दे दिया जाता है। गैर फितरी रतूबत जब मुतफन होती है उसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं, उसमें जहर पैदा हो जाता है, जिसे कैंसर का नाम जो है वो लिया जाता है। तो वही रतूबत जब जम जाती है तो यानी उसका दुरुस्त इलाज नहीं होता या गलत इलाज की वजह से जब उसको ठंडक दी जाती है, उसको असाबी उजलाती कोई चीज खा लेता है, तो वहां जो है जो गैर फितरी मवाद है वो जम जाता है और रसोली की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो आपने मदारज मर्ज को समझते हुए जो भी तहरीक चल रही होगी उसके अगली वाली तहरीक जो है उसके मलयन और मुसहल से, उसके मदारज मर्ज के हिसाब से आपने उसका इखराज करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसका इखराज हो जाएगा और असल जो उसको गज़ा चाहिए वो मिलनी शुरू हो जाएगी और जो रसोली है वो आहिस्ता आहिस्ता तहलील होना शुरू हो जाएगी। जब उसको हरारत दी जाएगी, चूंकि ये खुश्की के सबब मामला होता है, जब उसको आहिस्ता आहिस्ता हरारत पहुंचती है तो वो तहलील होनी शुरू हो जाती है और तहलील होने के बाद जिस्म से उसका इखराज हो जाता है। कोई भी जिगरो गुद्दत में कहीं भी पानी की थैली हो या रसोली हो या कोई गिल्टी हो, तो ये बात ज़हन में रखें, ये उजलाती तहरीक की वजह से होगा, ये खुशक अशिया के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होगा। मुसलसल खुशक अशिया खाने से जिस्म में खुश्की जो है वो बढ़ जाती है और जिगरो गुद्दत में तस्कीन हो जाती है। फिर वहीं पे जब उसको
ठंडक पहुंचाई जाती है। असाबी उजलाती कोई चीज वो खा लेता है तो फिर वो चीज जो है ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेती है, रसोली की शक्ल बन जाती है। जब आप मदारज मर्ज के मुताबिक उसको हरारत देंगे, जिस्म में गर्मी पहुंचाएंगे, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और बगैर ऑपरेशन के हर किस्म के ट्यूमर का जो है वो इलाज जो है वो मुमकिन है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा देर हो जाए तो फिर उसका हल ऑपरेशन है, और ऑपरेशन भी फाजल और तिब्बल वल जुराहत, तो जराहत जो है ये इसका हिस्सा है। लेकिन आज इस वक्त जो मामला चल रहा है, जुराहत का जो 90% बल्कि 100% ही जो मामला है वो एलोपैथी के हाथ में है। तो अगर बहुत ज्यादा देर हो जाए और अद्वियात से उसका इखराज ना हो सके तो फिर जो है वो ऑपरेशन करवाया जा सकता है। अदरवाइज अद्वियात से इसका इखराज जो है वो हो जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।